अच्छा, थैंक यू। अभी देखो, हम जो है एक नौजवान को हमने बुलाया है और इनकी एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। ये मेरे ताकत को, हाँ रुको, हाँ ये रोक पा रहे हैं मेरे ताकत को। अब वो जो पड़ोसी की रासायनिक खेती की मिट्टी दो, आप लेके आए हो ना? हाँ, पड़ोसी के लेके आए हो। थोड़ी ये थोड़ी देखते थोड़ी हैं, थोड़ी बस बस बस। इन्होंने मिट्टी इनको हाथ में प्लग पॉइंट पे रखे और मुट्ठी बंद करो और इनकी ताकत कुछ नहीं, लगाओ ताकत लगाओ, कुछ नहीं लग रहा है, कुछ नहीं, खत्म सारी ताकत। मिट्टी अलग कर दो। अब यहाँ की मिट्टी उठाओ खेत की, इस खेत की हाथ झाड़ लो, हाथ झाड़ लो। हाँ हाँ। बस 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 थोड़ा बहुत। और ये मिट्टी इन्होंने पकड़ी श्याम भाई जी के खेत की और इनकी ताकत जितनी है उससे बढ़ी हुई है। लगाओ ताकत, तालियां। कहीं कोई नहीं, फिर से दो, फिर से पकड़ो जरा वो मिट्टी, उठाओ वो पड़ोस वाली की मिट्टी पकड़ लो, लो फिर से पकड़ो, और लगाओ ताकत, और एक ताकत खत्म ये खत्म। वैसे जोर लगा रहे। खत्म हुई कि नहीं होगी? तो ये इसका मतलब है जो मिट्टी निगेटिव है वहाँ की फसल अच्छी नहीं होगी, यहाँ की फसल अच्छी नहीं होगी। और इसमें सब कुछ आएगा, तुषार थोड़ा सा भी पाले का असर होगा तो इस पे जो है फलियाँ इसकी झड़ जाएंगी। ठीक है, तो समझ में आई ना बात? हाँ जी। ये पहला काम करना, और इसमें ऊर्जा जल लगता है। ठीक है, ठीक है, हाँ। तो आपके पास नहीं है तो शर्मा जी से ले लेना। हाँ, ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। जैव रसायन तो डाला था जी 40 लीटर। हाँ तो ये भी बताओ। हाँ, 40 लीटर डाले हो? हाँ। कब डाले? दूसरी सिंचाई में। दूसरी सिंचाई में? हाँ। अच्छा, और अभी हम देखते हैं इनकी मिट्टी जो है कितनी पॉजिटिव हुई, कितनी ताकतवर हुई, थोड़ा चेक करते हैं। और बीज लाई जरा माला दीजिए, माइको राजा या हाथ से ही करते हैं, है ना? कोई आ जाओ एक आध जरा, आइए आप, आइए आप ही आइए, आप आइए, इनको बुलाओ। आप आइए आइए आप आइए, हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुखदेव सिंह जी। मेरे से पहली बार भेंट हो रही है? अच्छा, मेरा विषय सुने हो यूट्यूब वगैरह में? सुने हैं? तो ऊर्जा विज्ञान का एक प्रयोग मैं बताता हूँ। मुट्ठी बंद करो जरा, मेरे ताकत को रोको, मैं दबा रहा हूँ, हाथ को रोकना है आपको, और मेरे ताकत को आप आसानी से ये रोक रहे हो अभी। ठीक है, अभी इस मिट्टी को पकड़िए जरा, उठाइए मिट्टी, हाँ इस हाथ में ये मिट्टी उठाइए और फिर से पकड़िए वैसे ही। हाँ, मैं दबा रहा हूँ फिर से, और रोकिए। और अभी मेरे ताकत को आप ज़्यादा आसानी से रोक रहे हैं। पहले इतनी आसानी से रोक पा रहे थे? नहीं रोक पा रहे थे। मिट्टी हटा दो, हाथ साफ करो, फिर से रोकिए, रोकिए। अभी मेरे हाथ को उतनी आसानी से रोक नहीं पा रहे हो, आपको ताकत लगानी पड़ रही है। और मिट्टी पकड़ने के बाद ताकत नहीं लगानी पड़ रही थी, ऑटोमेटिक बढ़ गई। तो ये ताकतवर है, जहाँ फसल ताकतवर रहेगी वहाँ ऐसे ही फलत आएगी। ये देखिए, थोड़ा कैमरे से दिखाइए, फलत ही फलत दिख रहा है ऐसा, है ना? और केवल पहले साल के ही प्रयास से, नीचे से देखिए, इसमें टिलर्स, थोड़ा पीछे आइए आप, ये देखिए जो नीचे से टिलर्स दिख रहे हैं, इसमें यहीं से टिलर्स आ गए, ये देखो। तो ये होता है जहाँ मिट्टी ताकतवर होगी। और इस बात को आप भी जानते हो, क्या नाम आपका? सुखदेव सिंह। सुखदेव जी। मिट्टी ताकतवर होगी तो फसल ताकतवर होगी कि नहीं होगी? होगी। तो इन्होंने ऊर्जा जल डाला। ऊर्जा जल बनाने में कोई लागत आई आपकी? नहीं, फ्री जैसा ही है। हाँ, घर में यही है, फिटकरी जो है 10-20 रुपए की फिटकरी, और जो है अपना अग्निहोत्र भस्म। जो केमिकल डालते हैं उसमें 5-6 हज़ार तो वैसे ही आ जाता है खर्चा, लागत। हाँ, उससे तो आधा ही नहीं आया। हाँ, मतलब बहुत कम है। अच्छा ये बताओ, जैव रसायन भी बनाए तो कोई बड़ा भारी लागत आई क्या? ना कोई ये नॉर्मली घर का ही सामान होता है। अपना फल अपना गुड़ बन गया। ठीक है, तो ये पहले साल में ही क्या है, बहुत कम लागत में और इतनी अच्छी फसल ले रहे हैं। अब मुझे यहाँ का जो लोकल का कोई किसान है वो बताइए, रासायनिक खेती में जिसमें बराबर यूरिया डीएपी डाला जाता है जी, और वहाँ बीमारी आई क्या आपके खेत में? नहीं, कोई बीमारी नहीं। कोई बीमारी है नहीं, कोई आपने बीमारी, मतलब ताराचंद बिल जी टेक्निक TCBT का कि ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल जमीन में दें, है ना? हाँ, ऊर्जा जल यानी अग्निहोत्र भस्म का ही पानी होता है। ठीक है, और प्रॉपर स्प्रे कर दिया जाए 1-2 बार, OKP, नैनो नत्रजन या जो है नैनो पोटास का, सुरपाल का, तो पत्ता बढ़िया आता है और फसल बराबर आ जाती है। तो जब जो है बिना जहर डाले अगर अच्छी खेती हो सकती है और जिसमें ना बीमारी आई ना पाला लगा, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जी, खर्च बचेगा, खर्च भी बच रहा है और जहर मुक्त होगा। हाँ जी। फिर इसके अलावा ये पंच तत्व युक्त होगा।
अभी हम जो भोजन करते हैं उसमें अग्नि तत्व नहीं है, क्योंकि मिट्टी में ही नहीं है जिंक मैग्नीज कॉपर जो अग्नि बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर कभी कभी जो है नीर तत्व या वायु तत्व फसल में ही नहीं रहता। पंच महाभूत युक्त भोजन करना चाहिए, भूमि गगन वायु अग्नि नीर, ये पांचों होना चाहिए तत्व। ठीक है। रासायनिक खेती में भूमि तत्व नहीं रहता, अग्नि तत्व नहीं रहता, अमूमन बहुत सी जगह गगन और वायु तत्व की भी कमी आती है। केवल हम जो है ना, जैसे भूसा होता है ना, उसमें कोई तत्व नहीं रहता, वैसा ही हो हम खा रहे हैं कि उसमें तत्व ही नहीं है। जब हम तत्व नहीं है खाएंगे तो हमको मिलेगा क्या तत्व? इसको आधुनिक विज्ञान या WHO ने कहा हिडन हंगर, छुपी हुई भूख कहा। पेट तो भर गया पर हमको तत्व नहीं मिले। तो आज आप देख रहे हैं, मैं अभी जो है आ रहा हूँ राजस्थान होते हुए, किन्नू मैंने 4 जगह लिया, कहीं का भी किन्नू में मुझे स्वाद नहीं मिला, अच्छा ही नहीं लगा खाने में, पंचिट्टा। जबकि पिछले साल मैं खाया था अपने किसानों के यहाँ, ज़बरदस्त। अभी मैं आगे जाऊँगा तो अलग ही टेस्ट रहता था। अब वो टेस्ट रहता है क्या? टमाटर में टेस्ट नहीं, फलों में टेस्ट नहीं, सब्जियों में टेस्ट नहीं। ये करिए और चलिए, बहुत बढ़िया है। श्याम भाई जी, आपका नाम और नंबर बताइए हमारे किसानों को। मेरा नाम श्यामलाल शर्मा जी, पता बताइए। गांव बनवाला, जिला सिरसा, हरियाणा। मोबाइल नंबर है 9467296327। हिंदी में बताइए। 94 672 96 327। चलिए, बहुत बढ़िया श्याम भाई जी। आज हम यहाँ 26 जनवरी के अवसर पर आए और हमने जो है ये प्रकृति का झंडा देखो कितना बढ़िया से फहरा दिया। ठीक है। भारत का झंडा भी प्रकृति जैसा है ना। हाँ, ऊपर भगवा, फिर सफ़ेद, फिर हरा। तो आप देखिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में और भी 1-2 किसान हैं, उनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, इनके घर में ही जो है सॉफ्टवेयर की लैब है। दुनिया भर की कंपनियों में काम किए, अमेरिका बैंक में काम किए, और भी कंपनियों में काम किए। अब इनका मन करता है कि खेती करें, हाँ कि ना? करता है जी। हाँ, मन फैमिली करता है। बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का ही है जी। हाँ, खेती है। अब मुझे आप बताइए कि भाई साहब कि आप जो है रासायनिक खेती भी यहाँ देख रहे हैं और आप ये खेती देखे, क्या अंतर महसूस हुआ आपको? नहीं, इस खेती को देख के मन खुश होता है, रासायनिक खेती को देख के मतलब दिल खुश नहीं होता इतना। और एक शांति सी महसूस होती है। हाँ, एक सुकून रहता है, शांति रहता है। हाँ, सुकून महसूस होता है। चलिए, और